हेलो दोस्तों, आज अपन चोल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। आज टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय। इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसने हर्षवर्धन को पराजित कर कर एक अभिलेख लिखा। अभिलेख लिखा। उस ऐहोल अभिलेख में इसके बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी विक्रमादित्य प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम। इसका बिल्कुल सही आंसर है। और चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी। विजयालय ने और अपनी राजधानी तंजावुर को बनाई। राजधानी तंजौर को बनाया। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व प्रसिद्ध कैलाशनाथ का मंदिर किसने करवाया था? ऑप्शन ए राष्ट्रकूट वंशों द्वारा, ऑप्शन बी चोल वंश द्वारा, ऑप्शन सी चेर वंश द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रकूट वंश द्वारा। इसका बिल्कुल सही आंसर है। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। और इनकी राजधानी मान्यखेत थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए आदित्य प्रथम, ऑप्शन बी राजराजा प्रथम, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजराजा प्रथम। इसका बिल्कुल सही आंसर है। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीता था। और जबकि इनसे राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को पूरा जीत लिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी तंजौर, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तंजौर। इसका बिल्कुल सही आंसर है। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और इनकी राजधानी तंजावुर थी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन बी तंजौर, ऑप्शन सी मदुरई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मदुरई। इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी राजधानी मदुरई थी। और यहाँ पर सबसे धनी राज्य था। तीनों संगम काल यहीं पर हुए हैं। और मात्र सत्तात्मक समाज था। और मदुरई को त्योहारों का नगर भी कहते हैं। त्योहारों का नगर मदुरई को कहते हैं। और इसका राज्य चिन्ह, पांड्य वंश का राज्य चिन्ह मछली था। और यहाँ पर
पांड्य राजा नेड्डूजोरिया ने समुद्र पूजा शुरुआत की थी। समुद्र पूजा शुरुआत की थी पांड्य शासक नेड्डूजयर ने। और यहाँ का प्रमुख बंदरगाह था कुरियाल। कुरियाल यहाँ का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रकूट सम्राट का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दंतीदुर्ग, ऑप्शन बी अमोघ, ऑप्शन सी गोविंद प्रथम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दंतीदुर्ग, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इनकी राजधानी मान्यखेत थी। और यहाँ राष्ट्रकूट वंश का एक शासक था कृष्ण प्रथम था, जिसने महाराष्ट्र में एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, किस निम्न राज्यों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता था? ऑप्शन ए पल्लव वंश द्वारा, ऑप्शन बी चौल्य वंश द्वारा, ऑप्शन सी चालुक्य वंश द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चालुक्य वंश, चोल वंश, इसका बिल्कुल सही आंसर है। चोल वंश के संस्थापक विद्यालय थे और इनकी राजधानी तंजौर थी। और इस पर चोल वंश का जो राजा था जिसने राजेंद्र प्रथम, जिसने श्रीलंका सहित पूर्व एशिया को जीता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए पल्लव वंश द्वारा, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी चालुक्य वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चालुक्य वंश, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, पल्लव के एकाश्मी में रथ मिलने का स्थान है। ऑप्शन ए कांचीपुरम, ऑप्शन बी महाबलीपुरम, ऑप्शन सी पुरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाबलीपुरम, इसका बिल्कुल सही आंसर है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे और इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह सेकंड ने करवाया और इस वंश का अंतिम शासक अपराजित था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, होयसाल की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए कांचीपुरम, ऑप्शन बी वारंगल, ऑप्शन सी द्वार समुद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्वार समुद्र, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे, इनकी राजधानी द्वार समुद्र थी। विष्णुवर्धन ने बेल्लूर में चेन्ना केशव स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया और इस वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, महाबलीपुरम में जो एक मुख्य नगर है वही कला निम्न में से किन शासकों को दर्शाता है? ऑप्शन ए पल्लव वंश, ऑप्शन बी चालुक्य वंश, ऑप्शन सी चैर वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पल्लव वंश, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु और इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। तो चलिए, इस वंश का एक शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी द्वार समुद्र, ऑप्शन सी देवगिरी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देवगिरी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और यादव सम्राट के संस्थापक भिल्लम पंचम थे, इनकी राजधानी देवगिरी थी। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक सिंहड़ था।
सिंहड़ था। और इस वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। फिर इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे राय राणा की उपाधि देकर पुनः वापस देवगिरी भेज दिया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी शिव धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिव धर्म, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे और इनकी राजधानी तंजावुर थी। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजेंद्र प्रथम था, जिसने श्रीलंका पर पूर्णतः आक्रमण किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? ऑप्शन ए राजराज प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी राजाधिराज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजराजा प्रथम, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये चोल वंश से संबंधित था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ऑप्शन ए चोल शासकों पास, ऑप्शन बी पल्लव शासकों, ऑप्शन बी पांड्य शासकों, पांडे है वो गलती से पांडे लिखा गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चोल शासक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ कर फेंका गया था? ऑप्शन ए जय सिंह, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी तैलभ द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तैलभ द्वितीय, इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसने राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को पराजित कर कल्याणी में चालुक्य वंश को पुनः स्थापित किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? ऑप्शन ए माहीपाल प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी तैलभ द्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महिपाल, इसका बिल्कुल सही आंसर है। जब राजेंद्र चोल ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया तो उसकी खुशी में गंगईकोट चोल की उपाधि धारण की और गंगईकोट चोलपुरम नगर की स्थापना की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, एलोरा की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए पल्लव शासकों ने, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट शासकों ने, ऑप्शन सी चोल शासकों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रकूट शासक, इसका बिल्कुल सही आंसर है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। इनकी राजधानी मान्यखेत थी। इस वंश का एक शासक था कृष्ण प्रथम, जिसने महाराष्ट्र में एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, चोल युग का युग प्रसिद्ध था निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए धार्मिक विश्वास, ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट से युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रामीण सभ्यता, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए
कृष्ण प्रथम, ऑप्शन बी गोविंद प्रथम, ऑप्शन सी कृष्ण तृतीय, वो गलती से तीसरा लिखा गया है, तृतीय है वो, जबकि से कर लेना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण प्रथम, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, तीन मुख वाले ब्रह्मा विष्णु महेश की जो जो मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, यह गुफा में है। ऑप्शन ए एलोरा की गुफा, ऑप्शन बी एलिफेंटा की गुफा में, ऑप्शन सी अजंता की गुफा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एलिफेंटा की गुफा, इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पल्लव राज्य की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संस्कृत, इसका बिल्कुल सही आंसर है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु और इनकी राजधानी कांचीपुरम थी। तो और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, महाबलीपुरम किस राज्य का समानार्थी है? किसका समानार्थी है? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी कल्याणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाबलीपुरम, इसका बिल्कुल सही आंसर है। आज अपन ने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, और दोस्तों में शेयर जरूर करें यार, इतना तो बनता है आप।